जय श्री कृष्ण। गीतांक 31। श्रीमद् भागवत गीता, दूसरा अध्याय, श्लोक 2.19 से 2.21 तक। निर्विकार शरीरी न पैदा होता है, न मरता है, न किसी को मारता ही है। प्रस्तुति योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 30 में श्लोक क्रमांक 17 और 18 के अंतर्गत हमने सत और असत क्या है इस बारे में जाना। इस अंक में हम श्लोक क्रमांक 2.19 से श्लोक क्रमांक 2.21 तक कुल 3 श्लोकों में शरीरी ना तो स्वयं मरता है और ना ही किसी को मारता है, शरीरी के इसी निर्विकार रूप का स्वाध्याय मनन करेंगे। श्लोक 2.19। येनम वेत्ति हस्तारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तो न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, यह एनम वेत्ति हंतारम, अर्थात जो इस शरीर को मारने वाला मानता है वह शरीर को नहीं जानता है। कारण कि शरीर में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा भी चतुर क्यों न हो, पर औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीरी होता है। यह भी शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। जो ऐसा अनुभव करता है वह शरीर के अकर्तापन का अनुभव करता है। तात्पर्य यह है कि शरीर में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके, संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। पॉइंट नंबर 2, यश्चैनम मन्यते हतम, अर्थात जो इस शरीर को मरा मानता है वह भी इसे ठीक तरह से नहीं जानता। जैसे यह मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति आती ही नहीं है। वस्तुतः जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति युक्त और विनाशशील होता है वही मर सकता है। पॉइंट नंबर 3, उभौ तो न बीजानीतो नायम हंति न हन्यते, अर्थात जो इस शरीर को मारने वाला मानते हैं और जो इस शरीर को मरने वाला मानते हैं, वे दोनों प्रकार के लोग ही शरीर के बारे में ठीक तरह से नहीं जानते हैं। वास्तव में यह शरीर ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह तो निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यहाँ शरीर को मरने मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में यह सिर्फ मरने या मारने वाली क्रिया से ही नहीं, अपितु अन्य सभी क्रियाओं से भी रहित है। श्लोक 2.20, न जायते म्रियते व कदा चिन्नायम भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। स्वाध्याय मनन 6 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, शरीर में 6 विकार होते हैं। पहला उत्पन्न होना, दूसरा सत्ता वाला दिखना, तीसरा बदलना, चौथा बढ़ना, पांचवा घटना और छठवां नष्ट होना। यह शरीर के इन 6 विकारों से रहित है। यही बात भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि म्रियते व कदाचिन्न, अर्थात जैसे शरीर उत्पन्न होता है वैसे यह शरीर कभी भी किसी भी समय में उत्पन्न नहीं होता। यह तो सदा से ही है। इसलिए भगवान ने शरीर को अपना अंश बताते हुए
गीता जी के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में इसे सनातन कहा है। ममैव वांसो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। पॉइंट नंबर 2, यह शरीरी कभी मरता भी नहीं। मरता वही है जो पैदा होता है, और मृत्यु का प्रयोग भी वहीं होता है जहां पिंड प्राण का वियोग होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीरी में संयोग वियोग दोनों ही नहीं होते। शरीरी तो ज्यों का त्यों ही रहता है, इसका मरना होता ही नहीं। सभी विकारों में जन्मना और मरना, ये दो विकार ही मुख्य हैं। अतः भगवान ने इनका 2 बार निषेध किया है। जिसको पहले न जायते कहा, उसी को दोबारा अजह कहा है, और जिसको पहले न म्रियते कहा, उसी को दोबारा न हन्यते हन्यमाने शरीरे कहा है। पॉइंट नंबर 3, अयम भूत्वा भविता वा न भूयः। यह अविनाशी नित्य तत्व पैदा होकर होने वाला नहीं है, अर्थात यह स्वतः सिद्ध निर्विकार है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो पैदा होने के बाद उसकी सत्ता होती है। जब तक वह गर्भ में नहीं आता तब तक उसकी सत्ता को कोई भी नहीं मानता। पॉइंट नंबर 4, तात्पर्य है कि बच्चे की सत्ता पैदा होने के बाद होती है। यह विकारी है। पैदा होने के बाद उसका आदि और अंत होता है, जबकि नित्य तत्व की सत्ता स्वतः सिद्ध और निर्विकार है, क्योंकि इस अविकारी सत्ता का आरंभ और अंत नहीं होता। पॉइंट नंबर 5, अजह। इस पद से आशय है कि शरीरी का कभी जन्म नहीं होता, इसलिए उसे अजह अर्थात जन्म रहित कहा गया है। पॉइंट नंबर 6, नित्यः। इस पद से आशय है कि शरीरी नित्य निरंतर रहने वाला है, अतः इसका कभी अपक्षय नहीं होता। अपक्षय तो अनित्य वस्तु में होता है, जो कि निरंतर रहने वाली नहीं है। जैसे आधी उम्र बीतने पर शरीर घटने लगता है, बल क्षीण होने लगता है, इंद्रियों की शक्ति कम होने लगती है। इस प्रकार शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का तो अपक्षय होता है, पर शरीर का अपक्षय नहीं होता। यह निरंतर एक रूप एक रस रहने वाला है। इसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता, अर्थात यह कभी बदलता नहीं। इसमें बदलने की योग्यता है ही नहीं। श्लोक 2.21, वेदा विनाशिनम नित्यम येनम जम व्ययम कथम सपुरुषः पार्थकम घातयति हंतिकम। स्वाध्याय मनन कुल 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, वेदा विनाशिनम घातयति हंतिकम। इन पदों से आशय है कि शरीरी का कभी नाश नहीं होता, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, इसका कभी जन्म नहीं होता, और इसमें कभी किसी तरह की कोई कमी भी नहीं आती। इस बात को जो ठीक ठीक अनुभव कर लेता है, वह पुरुष कैसे किसको मारे और कैसे किसको मरवाए, अर्थात दूसरों को मारने और मरवाने में उस पुरुष की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वह किसी क्रिया का ना तो कर्ता बन सकता है और न कार्यता बन सकता है। पॉइंट नंबर 2, यहाँ भगवान ने शरीर को अविनाशी, नित्य, अज और अव्यय कहकर उसमें शरीर के 6 विकारों का निषेध किया है। जैसे अविनाशी कहकर मृत्यु होना रूपी विकार का, नित्य कहकर अवस्थान्तर होना और बढ़ना रूपी विकार का, अज कहकर जन्म होना और जन्म के बाद होने वाली सत्ता रूपी विकार का, तथा अव्यय कहकर क्षय रूपी विकार का निषेध किया है। शरीरी में किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी कोई विकार नहीं होता। पॉइंट नंबर 3, अगर भगवान को न हन्यते हन्यमाने शरीरे और कम घातयति हंतिकम, इन पदों में शरीरी के कर्ता और कर्म बनने का ही निषेध करना था, तो फिर यहाँ करने न करने की बात न कहकर मरने मारने की बात क्यों कही? तो इसका कारण यह है कि युद्ध का प्रसंग होने से यहाँ यह कहना जरूरी है कि शरीरी युद्ध में
मारने वाला नहीं बनता, क्योंकि इसमें कर्तापन नहीं है। जब शरीर ही मारने वाला अर्थात कर्ता नहीं बन सकता, तब यह मरने वाला अर्थात क्रिया का विषय यानी कर्म भी कैसे बन सकता है। तात्पर्य यह है कि यह शरीरी किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं बनता। अतः मरने मारने में शोक नहीं करना चाहिए। प्रत्युत शास्त्र की आज्ञा के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 4, श्लोक 2.19 से 2.21 तक 3 श्लोकों में किए गए देही की निर्विकारता के इस सुंदर वर्णन के साथ ही गीतांक 31 यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में हम शरीर की निर्विकारता का दृष्टांत रूप से किए जाने वाले वर्णन का स्वाध्याय मनन करेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।